2.5 साल की बच्ची, 2.5 साल उम्र ही क्या होती है आप सोचिए। वो खेलते खेलते कहीं चली जाती है, उसके बाद 2 दिनों के बाद उसकी लाश मिलती है और इस हालत में कि पहचानना मुश्किल, पूरी तरह गल चुकी है, एसिड डाल करके जलाने की कोशिश की जाती है, पूरी तरह से बर्बाद करने की कोशिश की जाती है। ये कैसी बीमारी है हमारे समाज की। और ये यही एक मामला नहीं है, ये इस तरह के मामले हमें हर दूसरे दिन अखबारों में, टेलीविजन पर देखने सुनने को मिल जाते हैं। सोशल मीडिया पर तो इस तरह की भरमार है। जो मामले टेलीविजन पर और अखबारों में नहीं आते वो सोशल मीडिया के जरिए भी हम तक पहुंचते हैं, और उसमें कुछ फेक भी होते हैं, ये भी एक सच्चाई है। और कुछ कहीं ना कहीं मजहबों का मुलम्मा चढ़ा करके कट्टरता फैलाने के लिए, एक दूसरे के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने के लिए भी इस तरह का इस्तेमाल होता है। मतलब हम एक पूरी तरह से बीमार सोसाइटी हो गए। डॉक्टर सीमा सिंह, हमारा इलाज क्या है? क्या हमारा इलाज है? ऐसे तो हम मर जाएंगे, ऐसे तो हम लोग कहां पहुंच जाएंगे अगले 15, 20, 25 सालों में। अभी भी हम में से शायद 10 में से 5-6 लोग इस बीमारी से ग्रसित होंगे, पता नहीं चल पाता है। आगे हम 10 के 10 ऐसे हो जाएंगे, हम कहां जा रहे हैं? देखिए इमरान भाई, जो बात आप कह रहे हैं ये बहुत ही एक चिंताजनक बात है। और समस्या इस बात की है कि आज भी भारतीय समाज इस चीज़ को लेकर अवेयर नहीं है। जो एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर या डिप्रेशन होता है, बड़े शहरों से लेकर के छोटे शहरों तक लोगों में ये बीमारी धीरे धीरे घर बना रही है और उनको पता भी नहीं कि वो डिप्रेशन के शिकार हैं। उसका एक रीज़न क्या है? उसका एक महत्वपूर्ण रीज़न ये है कि एक जो हमने कंज्यूमर बेस्ड सोसाइटी क्रिएट करी, एक तो आपकी नीड में और आपकी ग्रीड में बहुत बड़ा डिफरेंस हो गया। हम ग्रीड की तरफ इतना बढ़ते जा रहे हैं कि हमें पता ही नहीं कि हमें क्या चाहिए। दूसरी बात मैं आपको बताऊं, एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका इसमें टेक्नोलॉजी की है, स्पेशली इंटरनेट से सर्कुलेट होने वाले कंटेंट की है। अगर आज आप अमेरिका को देखिए तो अमेरिका में अगर आप कंपनीज का जो टॉप 3 कंपनीज हैं उनके एनुअल टर्नओवर को कंपेयर करेंगे वहां की पॉर्न इंडस्ट्री से, तो वहां की पॉर्न इंडस्ट्री उनकी टॉप 3 कंपनीज के एनुअल टर्नओवर से ज्यादा बड़ी इंडस्ट्री है। इंटरनेट के थ्रू इसको हमने घर घर तक पहुंचा दिया। हमारा समाज कहीं ना कहीं अगर आप बड़े और छोटे लेवल पे देखें तो सेगमेंट पे बटा हुआ है। एक तरफ ये बहुत ही ओपन सोसाइटी है और एक तरफ ये बहुत ही क्लोज सोसाइटी है। दूसरी बात यहाँ पे एक बहुत महत्वपूर्ण है कि जैसे जैसे हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, लोगों का मूवमेंट हो रहा है, सोसाइटी का कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ डाइल्यूट होता जा रहा है। पहले हम समाज से डरते थे, लोगों को लगता था अरे उसको पता चलेगा तो क्या होगा, हमारा नाम खराब होगा या हमारी इज्जत चली जाएगी। लोगों के अंदर समाज का डर निकल चुका है। जब आप इस तरीके के ऑफेंस की बात करते हैं तो इसमें देखिए, इसमें 3 चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। पहला समाज, जिसकी सबसे छोटी इकाई परिवार है, दूसरा पुलिस और तीसरा जुडिशियल सिस्टम। और मैं ये कहती हूं कि हम चारों के चारों पूरे तरीके से फेल रहे हैं। अगर आप महिलाओं के खिलाफ होने वाले या बच्चों के खिलाफ होने वाले रेप के आंकड़ों को देखेंगे तो 90% केसेस में ये क्लोज फैमिली मेंबर या नोन लोग होते हैं जी। अब आप ये सोचिए कि कभी फादर भी हो सकता है, ब्रदर भी हो सकता है, रिलेटिव भी हो सकता है, नेबर भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। और इसमें कोई डिफरेंस नहीं है कि पढ़ा लिखा कि गैर पढ़ा लिखा आदमी। हालांकि इस पे प्रॉपर एक रिसर्च होनी चाहिए कि किस तबके में ज्यादा क्राइम होता है, लेकिन ये बात अपने आप में अलार्मिंग है कि 90% सेक्सुअल ऑफेंस में ऑफेंडर आपके घर में रहता है। तो यहाँ पे तो पहले आप ये देखिए कि एक परिवार के तौर पे और एक समाज के तौर पे हमने एक लड़की को ऑब्जेक्टिफाई कर दिया और उसमें बहुत बड़ा क्रेडिट जो है वो मीडिया को जाता है। हमें 2 साल की बच्ची ना दिख के जब लड़की दिखने लगे तो आप समझ लो कि उस समाज की मानसिकता क्या है। दूसरी बात, समाज फेल हुआ, समाज के बाद इस तरीके के ऑफेंसेस होते हैं, सोसाइटी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार नहीं है। और आज तक मैं आपको बताती हूँ कि समाज की सबसे बड़ी विफलता यह है कि वो इस चीज को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाई कि बच्चे सरकार की नहीं समाज की जिम्मेदारी होते हैं और उनको सुरक्षा देना हम सबका सामाजिक दायित्व है। दूसरी चीज इसमें आप देखिए, इस तरह की घटनाएं होती हैं, पहले तो पुलिस जो भी करती है, ट्रायल शुरू हुआ, मैं कहती हूँ पुलिस ने बहुत अच्छा काम भी कर दिया। ट्रायल शुरू हुआ, ट्रायल कब तक चलेगा, उसका कोई एंड है? अगर हमने ये जो अपील का प्रोसेस बनाया, अंत मतलब मैं आपको बताऊं कि जब ये ट्रायल कंक्लूड होता है, ऑन एन एवरेज आप 13 साल मान के चलिए, अगर ये मैटर सुप्रीम कोर्ट में पहुंचता है तो उसके बाद मर्सी पिटिशन, रिव्यू पिटिशन, ये पिटिशन, वो पिटिशन, तो हमें कहीं ना कहीं इस तरीके के ऑफेंसेस में
जुडिशियल प्रोसेस क्या होना चाहिए उस पर बहुत ज्यादा फोकस करने की जरूरत है, क्योंकि जो हमारे प्रोसीजरल लॉज हैं, जो हमारे सब्सटेंटिव लॉज हैं, इसमें जो लूप होल्स बनाए गए हैं जिसका फायदा बड़े बड़े वकील उठाते हैं और जो पेइंग कैपेसिटी जिसकी ज्यादा है वो उसमें से बच निकलता है, ये हमारे लिए बहुत ही चुनौतीपूर्ण है। और इसमें पुलिस कह रही है इस पूरे मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में हम चलाएंगे। फास्ट ट्रैक कोर्ट में भी अगर मामले चलते हैं तो भी बहुत बड़ा वक्त लग जाता है। वक्त लगता है। और दूसरा मैं तो ये कहती हूँ कि इनकी रिपोर्टिंग होनी चाहिए। आप हैं, मैं तो कहती हूँ कि प्रॉपर रिसर्च होकर के बताओ कि वो कितने केसेस हैं। आप सबसे हाईलाइटेड केसेस को देख लीजिए ना, क्या हुआ उनमें। निर्भया मामला को, अगर हम निर्भया मामले को देखें, बिल्कुल आप देख लीजिए क्या हुआ निर्भया के केस में। पूरा देश सड़क पे था निर्भया के केस के बाद। इतना मेजर चेंज सरकार ने लॉज में किया, पर क्या ऑफेंसेस रुके? नहीं रुके। क्यों नहीं रुके? क्योंकि ये सिर्फ लॉ का इशू है ही नहीं है। दूसरी मैं एक बात और बताऊं, हमारा समाज एक ऐसा समाज बनता जा रहा है, चाहे हम इंडिविजुअल लेवल पे ही क्यों ना हो। लोग एक वो देते हैं, दलील देते हैं, मैं सोशल मीडिया में पढ़ता हूं, वैसे भी बातों में भी जब गुस्से में लोग आ जाते हैं, कहते हैं गल्फ जैसा या मिडिल ईस्ट जैसा करो व्यवहार, सरेआम गोली मारो, लटकाओ फांसी पर और दिखाओ लोगों को, इबरत लोग लें। ये हमारे यहाँ नहीं मुमकिन है। तब भी क्या ऐसा करने से हमारे समाज में क्या खौफ बन जाएगा, आपको लगता है? देखिए इस तरीके के ऑफेंसेस में 2-3 चीजों पे एक साथ काम करना पड़ेगा। एक तो डर जरूर होना चाहिए, इसको क्या आप कहते हैं, डेटरेंस होना चाहिए कि हम करेंगे तो हमें ये इसके कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। उसमें अभी जैसे अभी रोली जी बोल रही थी, मेरा भी इसमें एक सजेशन है जिसकी लगातार मैं डिमांड कर रही हूं कि अब एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्ट भी आना चाहिए। अगर आपका बच्चा इस तरीके की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है तो एज अ पेरेंट्स आपने अपने बच्चे को ठीक करने के लिए क्या किया, और जो ऑफेंडर है उसके दिमाग में भी ये चीज होनी चाहिए कि अगर हम इस तरीके के ऑफेंस में पकड़े गए तो मेरे परिवार को भी मेरे साथ सजा भुगतनी पड़ेगी। ये एक मुझे बहुत ही जरूरी पहलू लगता है और कुछ देशों ने इस पे काम किया है। जहां पे काम किया वहां पे उनको सफलता भी मिली है, क्योंकि इसके अलावा तीसरा इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण है, आपको एजुकेशन लेवल पे मैं बता रही हूं कि मॉरलिटी को इस समाज ने बिल्कुल डाइल्यूट कर दिया है। और ये समाज आज तक ये नहीं समझ पाया कि जहां सोसाइटी मॉरल होती है वहां लॉ की जरूरत नहीं होती है, और अगर लॉ है पर सोसाइटी मॉरल नहीं है तो उस लॉ को ब्रीच कर देगी। तो हमें मॉरलिटी पे भी इक्वली एम्फसाइज करना पड़ेगा। और भारत अपने संस्कारों के लिए जाना जाता है, लेकिन 91 के लिबरलाइजेशन के बाद अगर नेचर ऑफ क्राइम्स में आप देखेंगे तो जिस तरीके की हैवानियत या ब्रुटैलिटी दिखाई देने लगी है, उससे लगता है कि हम अपनी जड़ों को कहीं भूल चुके हैं, कहीं छोड़ चुके हैं। तो अब हमें जरूरत है कि हम अपना इंट्रोस्पेक्शन करें, और ये हर पेरेंट्स की इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, हर टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। मैडम, ये हम लोग न जाने कितने बार आपने जो बातें कही, मैं उससे 110% सहमत हूं, अक्षरशः सहमत हूं, लेकिन ये बातें क्यों हमारे समाज पर नाफिज नहीं हो पा रही? क्योंकि हम हर इस तरह के हादसे के बाद, वारदात के बाद इस तरह की बातें करते। ऐसा नहीं है कि इस तरह की बातें रोज नहीं होती हैं। लगातार अखबारों में, लगातार किताबों के जरिए, लगातार बहुत सारी चीजों के जरिए ये बात करने की कोशिश की, फिर भी कहीं ना कहीं बीमारी पनप रही है। वो जी हम लोग दूसरे, अगर ठीक है, अगर कोई चीज किसी देश में अच्छी है तो हम सबक क्यों नहीं लेते हैं? आप दुबई है, दुबई में हम लोग जाते हैं और हमें पता है कि अगर आंखें उठा के भी कोई जो मेल है किसी फीमेल को देखेगा उसे सजा हो जाएगी। ये डर है। या तो हम डर से काम करें, या तो हम अपने मॉरल वैल्यूज और संस्कारों के साथ काम करें। मुझे अभी प्रेजेंट तरीके में 2 ही तरीके समझ आ रहे हैं, क्योंकि आई विल टॉक अबाउट द सोल्यूशन। प्रॉब्लम तो दुनिया में हर कोई क्रिएट कर रहा है, प्रॉब्लम के बाद उसको इतना ज्यादा एक्सपोज करके, इतना ज्यादा एग्जैजरेट करके सोल्यूशन पे कैन वी वर्क ऑन द सोल्यूशन, तो ऑन द बेसिस ऑफ कहां पे वर्क करेंगे सोल्यूशन। देखिए पहली चीज तो मुझे लगता है वो कहना चाह रही है सर कि सिर्फ अभी खौफ बनाना बहुत जरूरी है। पहली चीज आप बात करते हैं। नहीं, मैं खौफ की ही बात करता हूं। अभी अगर पिछले 4 साल की ही बात है, 2-4 साल में अगर आप देखें मुजफ्फरपुर का जो नारी निकेतन है, वहां क्या हुआ। देहरादून में एक पब्लिक स्कूल में 3 बच्चों ने एक लड़की के साथ क्या किया। अब कहेंगे दैट इज वन ऑफ द बेस्ट स्कूल। और इस तरह की घटनाएं सिर्फ एक जगह से लिमिटेड नहीं है। वाला मामला ले लीजिए, प्रद्युम्न वाला मामला। दुबई में एक मैं आपको बता दूं, जो भी इंफॉर्मेशन में दुबई में जाती है, तो वहां भी इंफॉर्मेशन में भी एक जो सरकार का इन्वॉल्वमेंट रहता है कि दिस काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन यहाँ पे बैन है। हम एक इंफॉर्मेशन के बारे में, एक मुझे जो लगता है एक अथॉरिटी सीनियर लेवल पे होना चाहिए। आई गॉट इम्प्रेस विद दुबई में कुछ भी ऐसा मुझे नहीं लगा कि आप एक लड़कियों के लिए आप सम्मान, मॉरल वैल्यूज आपकी नहीं भी है तो आप एक डर
उस देश में जाते टाइम आप पहले डर जाओगे कि मुझे सर उठा के भी नहीं देखना है। वहां पे औरतें अबाया पहने या ना पहने, दैट्स अनदर थिंग। वो फिर भी एक बार सर उठाते टाइम 25 बार एक आदमी सोचेगा। लेकिन यूएस में और दूसरे देशों में जहां पर खुलापन है, जहां पर और विकसित समाज है, वहां पर भी तो हम देखते हैं ना कि अपने आप लोग पालन करते हैं ना कुछ चीजों का। वहां पर भी तो महिलाएं सुरक्षित है, वहां इस तरह की बीमारी इस हद तक तो नहीं जितनी हमारे यहाँ है। यूएस में क्राइम एंड रेप रेट्स कोई कम नहीं है, काफी ज्यादा है यूएस में, बहुत ज्यादा। यहाँ पे बहुत छुपा हुआ है। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि हम मॉरलिटी की बात करते हैं और ये भी हो चुके हैं ना हम लोग, बहुत ओपन। जस्ट ए मिनट। और हम कहते हैं कि रिलीजन से हमें मॉरलिटी मिलती है, पर हम देख रहे हैं कि कुछ एक ऐसे रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हैं जहाँ के प्रीस्ट जो हैं अपने ही सन्यासियों के साथ किस तरह से व्यवहार करते हैं, और वो आज कोई छिपी हुई चीज नहीं है। मी टू के इंसिडेंट्स जो हैं आप देखेंगे समाज के हर तबके में मिल रहा है। तो ये एक जो है बहुत बड़ी चीज है, और मेरे ख्याल में इस पे जिस तरह से हमें बात करनी है, मी टू के बारे में अब आई है तो बहुत सारी चीजें सामने खुल के आ रही है, पर हमें ये जो इश्यूज है, गांव में चले जाइए, शहर में चले जाइए, कोई भी पेरेंट जो है अपनी बच्ची को स्कूल भेज के कभी महसूस नहीं करता है जब तक कि वो घर लौट कर नहीं आ जाती है। तो ये जो एक पूरे सोशल सिस्टम में कहीं ना कहीं हम एक फील करते हैं कि कहीं हम महफूज नहीं है। तो ये जो सोशल सिस्टम में महफूज ना होना जो है, ये मेरे ख्याल में एक बहुत बड़ी चीज है, और उसमें डेफिनेटली पुलिसिंग इज वन ऑफ द एस्पेक्ट्स। पुलिस सामने होते हुए देखती है, कुछ नहीं करती है। तो पुलिसिंग से लेके सोशल सिस्टम की पूरी चीजें, वजह क्या है? क्या हम बहुत बड़े देश हैं, हमारी जनसंख्या बहुत ज्यादा है, लोग ज्यादा हैं, पुलिसिंग उस तरह से नहीं हो पाती? नहीं, मैं ये नहीं मानता हूँ। देखिए पुलिसिंग, आप कहीं कहीं गाँव में चले जाइए और कहते वो नया थानेदार आया है, वो बड़ा भयंकर है, उसके सामने से मत गुजरना। तो ऐसा नहीं है, इट डिपेंड्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन ऑल्सो। ऐसा नहीं है कि सारे पुलिस वाले ही खराब है, पर अच्छे वाले शायद बहुत कम दिख रहे हैं। एक समस्या ये है। दूसरी चीज, पूरे सोशल सिस्टम में ये जो महफूज ना होने की जो बात हो रही है, इस पर हमें खुलकर डिबेट करने की जरूरत है, एट ऑल लेवल्स। मीडिया में भी करने की जरूरत है। मीडिया में हम क्या करते हैं, जब कोई ऐसा वाकया हो जाता है, एक दो दिन हम बात करते हैं, फिर हमारी भी बहुत सारी चीजें होती हैं, हम दूसरी बातों पे चले जाते हैं। तो नेचुरली मीडिया हर वक्त इन चीजों पे बात नहीं कर सकती है, पर सोशल सिस्टम में एक ओपन डिबेट की जरूरत है, ओपन डिस्कशन की जरूरत है। और डिस्कशन का रवैया ये नहीं तो कि सोशल सिस्टम में डिस्कशन करने का सर आजकल का सबसे अच्छा माध्यम देखिए सोशल मीडिया है, जिसके जरिए हम सारे लोग जुड़ सकते हैं। लेकिन अभी देखिए सर, उसमें भी किस लेवल का डिस्कशन चल रहा है। इस तरह के मामलों को दूसरा रंग देकर के डिस्कशन चल रहा है। कह रहा हूँ, मतलब हम समाज को, एक तो वैसे घायल समाज, ऊपर से और उसको और घायल कर दे। मैं यही कह रहा हूँ इमरान साहब, डिस्कशन का मतलब ये नहीं है कि जो चीज हो रहा है सिर्फ उसी पे बात करते रहे। वो चीज क्यों हो रहा है और क्यों उसको रोका नहीं जा रहा है और क्यों रोका नहीं जा सकता, और रोकने के लिए हमें क्या करना चाहिए, इन चीजों पे हमें बात करनी है। ठीक है सर, मैं आ रहा हूं सर, ठीक है, मैं आ रहा हूं। और इस पर और बात करने के लिए बहुत अहम बात आपने कही है, मासूम के साथ दरिंदगी, जिसकी चर्चा पूरे देश में है, लेकिन इसका हल क्या है, इस तरह के मामलों को कैसे रोका जाए, चर्चा उस पर भी होनी जरूरी है। पुलिसिंग पर बहुत बात हो रही है, पुलिस अपना काम करती है, हमेशा करती रहेगी, उस पर भी बहुत सारे दबाव हैं। इस देश में पुलिसिंग उतनी अच्छी है नहीं, उसके कई कारण हो सकते हैं, उस पर भी तफसील से बात करने की जरूरत है। लेकिन अगर मैं डॉक्टर गुलरेज शेख साहब के पास आऊं एक बार, और डॉक्टर गुलरेज शेख साहब, ये अगर हम देखें एक बार, फिर मैं कुछ राजनीतिक बात करूंगा क्योंकि आप राजनीतिक पार्टी के हैं। विपक्ष ने इस पूरे मामले में मौजूदा उत्तर प्रदेश सरकार पर जब निशाना साधा, तब मामला जब तूल पकड़ने लगा, तब पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया, पॉक्सो लगा दिया और दूसरी कार्रवाई की, फिर मीडिया के सामने आए, अपनी पीठ भी थपथपाए। ये होता है हमारे देश में। और पुलिसिंग पर आप सुन ही रहे थे कि कितनी दिक्कतें हैं, कितनी कमियां हैं और कैसे ठीक किया जाए। ये एक लंबा प्रोसेस है, लेकिन राजनीतिक इच्छा शक्ति भी यहां बड़ा काम कर सकती है। नहीं, राजनीतिक इच्छा शक्ति तो पूरी है, और विशेषकर उत्तर प्रदेश में देखिए राजनीतिक इच्छा शक्ति तो इतनी प्रबल रही है कि गुंडों को चुन के मारा गया है। पूछ रहे हैं उन्नाव के केस का क्या हुआ? मैं देखिए, मुझे मुद्दे पे आने दें तो मैं बोलना चाहता हूं, क्योंकि मुझे पहले भी समय नहीं मिला। अभी हम एक गहन चर्चा कर रहे थे, अलग अलग लॉज होते हैं, और कुछ प्रदेश, कुछ जो उनके स्टेट थे उस पर सजाए मौत का प्रावधान है, और कुछ में सजाए मौत का प्रावधान नहीं है। परंतु आप आंकड़े उठाकर देखें तो दोनों में कोई अंतर नहीं है क्राइम रेट के परसेंटेज में। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट जो है वो समाज है। जब तक आप समाज का शुद्धिकरण नहीं करते हैं, समाज की शुचिता नहीं, सर समाज की बात अगर हम करें तो हमारा हिंदुस्तानी समाज
तो आप देख रहे हैं अभी सांप्रदायिकता की बयार में बहता जा रहा है। अब तो आप सोशल मीडिया को उठाकर देखेंगे तो किसी भी मामले को एक उसी नजर से देखा जाता है, वर्ग विशेष ने ऐसा किया या फलाने वर्ग विशेष ने वैसा किया, सिर्फ और सिर्फ ये एक नया हो गया। तो इस समाज को तो उस लेवल पर भी सुधारना बहुत मुश्किल हो रहा है अभी। नहीं, सुधारना आवश्यक है। और आप प्रधानमंत्री जी को देखिए कि जब वो बार बार ये कहते हैं कि हमको यूनिटी की बात करनी है, सबका साथ, सबका विकास और सबको विश्वास में लेकर चलना है, तो बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। और समाज में भाईचारा भी स्टैब्लिश करना है, और धार्मिक कट्टरता जो है दिमाग में उसको भी ठीक करना है, उसको भी कम करना है, ताकि हम हर चीज को एक ज़हनियत। क्योंकि गुलरेज शेख साहब, जब किसी भी इस तरह की वारदात को धर्म की ढाल के या धर्म का मलम्मा चढ़ाकर देखा जाता है तो ये और ज्यादा खतरनाक बन जाता है। और हमने देखा पिछले कुछ केसेस में इसी तरह से देखा गया, तो वो एक परसेप्शन बनता चला जाता है। ये बहुत ही खतरनाक है इस देश के लिए। नहीं, तो ये तो समाज की समस्या है ना, ये तो समाज को सुधार करना है, क्योंकि समाज ही सोशल मीडिया पर इस प्रकार की अभिव्यक्ति। तो समाज में ही राजनीतिक पार्टियां भी होती हैं, सियासत भी समाज का ही हिस्सा है। उनकी क्या जिम्मेदारी है, मैं ये आपसे जानना चाह रहा हूं, क्योंकि वहां पर उनकी भूमिका बड़ी हो जाती है। ऐसे में जबकि समाज उनसे कहीं ना कहीं अपने आप को कनेक्ट करता है, सियासी तौर पर तो हम बेदार हैं इस वक्त। नहीं गुलरेज साहब, हमारी जो सरकारें हैं, चाहे मीडिया हो, सरकारें भी तो नहीं सुनती हैं, पुलिस हो, पॉलिटिशियन हो, यह सब भी समाज का अंग है। जिस प्रकार से दीनदयाल जी ने कहा था कि समाज जो होता है वो जीता जागता वस्तु होता है, तो ये सब जीते जागते वस्तु के ही अंग हैं। तो आप इनको पृथक पृथक नहीं कर सकते। आपको मूल सुधार लाना है समाज में। आप, हमारी जो रोली बहन बैठी थी वो कुछ देर पहले कह रही थी कि घर वालों की भी सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है आपके मुताबिक समाज को सुधारने की? सरकार तो कर रही है ना भाई, सरकार क्यों नहीं करती है? सरकार इतने प्रोग्राम करती है एजुकेट करने के, या फिर आप नई शिक्षा नीति को देखें तो उसमें जिस प्रकार से बात है, लेकिन उसका असर कहाँ आ रहा है गुलरेज शेख साहब? कहाँ आ रहा है? और ज्यादा कट्टर हो रहा है समाज, और ज्यादा बीमार हो रहा है मानसिक रूप से। कहीं ना कहीं कुछ चूक तो है ना, कभी तो है ना। तो वो चूक आपके और हमारे जैसे लोगों की चूक है। हम समाज में प्रत्येक व्यक्ति को पकड़कर उसमें भाईचारे का भाव नहीं ला पा रहे, हम सुधार की बात नहीं कर पा रहे। आप देखिए, हम आज इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं, कल हम इस विषय पर चर्चा नहीं करेंगे, कल हम कुछ और विषय करेंगे। जबकि आवश्यकता है कि हर प्लेटफॉर्म पे बीच बीच में इस प्रकार के विषयों पर चर्चा होना चाहिए, ताकि मन मस्तिष्क में घुस सके वो चीजें। लेकिन हम क्या करते हैं, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन करते हैं। आज कुछ होता है तो उस पर तत्काल प्रतिक्रिया देते हैं, दूसरे दिन भूल जाते हैं। हमारे समाज को इस मानसिकता से निकलना होगा। और समाज मतलब सरकार भी होती है, पुलिस भी होती है, मीडिया भी होता है, और सिविलियन भी होता है। चलिए ठीक है, समाज की जिम्मेदारी है, यही बेसिक बात निकल कर आ रही है। मेरे पास सिर्फ 3 मिनट है सर, मैं आप तीनों का बहुत फाइनल कमेंट चाहूंगा थोड़ा। डॉक्टर सीमा। देखिए, मैं तो यही कह रही हूँ कि हमारे लिए बहुत ही चिंतन का समय, हमें एज ए सोसाइटी इस पे सोचना चाहिए। और दूसरा मैं फिर ये कहूँगी कि हमारे जो एक रोल मॉडल्स होते हैं ना समाज के, जिनके चरित्र को फॉलो करने के लिए हमें कमिटेड होना चाहिए, उन रोल मॉडल्स को हमने कहीं ना कहीं खत्म कर दिया है। हमें उन रोल मॉडल्स को फिर से रिवाइव करना पड़ेगा, जिसको सालों से पीढ़ियां दर पीढ़ियां लोग फॉलो करते आए हैं। तभी हम अपनी रूट्स पे लौटेंगे और तभी इस तरीके की समस्याओं का हम निराकरण कर पाएंगे। रोली जी। बिल्कुल सही कहा। हमारे अंदर हम जो भारतवर्ष जिस चीज़ के लिए फेमस है, अपने वैदिक काल को, अपने इतनी अच्छी हम लोगों की भारतीयता, संस्कार और इतनी सब चीज़ें, इतना रिच कल्चर है हमारा, हम उसको भूल के जो वेस्टर्न कल्चर की तरफ जा रहे हैं। और ओवर एक्सेसिव इंफॉर्मेशन जो हमें मिल रही है थ्रू डिफरेंट मीडिया, थ्रू डिफरेंट यू कैन से इंटरनेट, जो हमें प्रॉपर इतनी ओवर इंफॉर्मेशन हमें मिल जा रही है एक क्लिक पे, थोड़ा सा उसके बारे में सोच के और पक्का से इस बात पे कि रोल मॉडल एक चारित्र, जो आपके चरित्र का निर्माण करे, वो होना बहुत जरूरी है। ठीक है। डॉक्टर शिवाजी सरकार। देखिए, मैं गुलरेज जी के जरिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से गुजारिश करना चाहूँगा कि उनकी सरकार जो है पूरे प्रदेश में एक डिस्कस करे, डिबेट करे कि ये चीज़ें क्यों हो रही है समाज में और इसको हम क्यों नहीं रोक पा रहे हैं। और उसमें सरकार की भी बड़ी जिम्मेदारी है, पुलिस की जिम्मेदारी है, एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी है। समाज पर सब कुछ सौंप देना अच्छी बात है, पर समाज
ने ही पुलिस और सरकार को बनाया है, वो किस तरह से काम कर रहे हैं, ये भी हमें देखने की बहुत ज़रूरत है। और सबसे बड़ी चीज़ जो है, ये घटनाएं घटती जा रही, चाहे उन्नाव हो, चाहे मुजफ्फरपुर हो, चाहे देहरादून के स्कूल्स हो, चारों तरफ हो रहे हैं। इन सारी चीज़ों को सरकार भी एक बार डिस्कस करती है, हम कर रहे हैं, उसके बाद सरकार भी भूल जाती है। ये सरकार न भूले, इसलिए पूरे प्रदेश व्यापी डिबेट और डिस्कस करने के लिए एक इमीडिएट प्रोग्राम कैसे आप शुरू करेंगे, ये हम समझना चाहेंगे। ठीक है, ये बहुत अहम बात है। तो मुझे भी उम्मीद है कि हम इस चर्चा को बार बार, गुलरेज जी बिल्कुल वक्त नहीं तो मैं आता आपके पास, आगे भी बनाए रखेंगे। वाकई यहां से बात निकल कर आई कि जब इस तरह की वारदातें न भी हो तो भी कहीं ना कहीं समाज को जागरूक करने के लिए समाज में इस तरह की बातें आती रहनी चाहिए। कम से कम हम लोगों की जिम्मेदारी है। अब देखना ही होगा इस पूरे मामले में क्या निकल कर आता है, कितनी तेजी से कार्रवाई होती है और कोई इबरत तो कम से कम ऐसी निकल कर आए, कोई मिसाल तो ऐसी निकल कर आए जो रोली भी कह रहे हैं कि खौफ बने। तात्कालिक तो खौफ बनना ही चाहिए इस तरह के मामलों को लेकर कि कम से कम कोई भी ऐसा शख्स जो कि बीमार से बीमार भी हो जहनी तौर पर, लेकिन इस तरह के क्राइम करने को पहले 5-7 बार सोच ले कि क्या उसका नतीजा होता है। फिलहाल तो यही इस वक्त होना चाहिए। बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। उम्मीद है कि इस बच्ची को, इस मासूम को न्याय मिलेगा। हमारी गुजारिश भी है, प्रार्थना भी है और हम इसको हमेशा आगे बढ़ाते रहेंगे।